हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से स्टार कॉइन कलेक्शन में। मैं आप लोगों के बीच आज कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा उनके बारे में जो हमें इस मार्केट में लेके आए या लाते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो बुक छापते हैं या छपवाते हैं, तो छपवाने का भी काम जो होता होगा इन्हीं लोगों के माध्यम से होता है जो इस फील्ड में कॉइन को लेके आते हैं सेलिंग के मूड में। यानी कहने का सीधा सीधा मकसद ये है कि जिनका व्यवसाय है इस फील्ड से जुड़ा हुआ, जो पूंजीपति लोग हैं। इतना तो श्योर है दोस्तों कि इसमें गड़बड़ होता है और बड़े पैमाने पे होता है, बड़े लोग ही करते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं वही करते हैं। मगर इनके बारे में बोलता कौन है? कोई नहीं बोलता दोस्तों। आगे आके आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी कॉइन से रिलेटेड, सेलिंग पर्पस से रिलेटेड, उनका सिर्फ और सिर्फ थीम रहता है कि कॉइन को सेल किया जाए। सिर्फ सेलिंग के पर्पस से ही वीडियो बनाया जाता है, कुछ लोगों को छोड़ के। कुछ कहने का मतलब है एक दो लोगों को छोड़ के। और आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। बाकी जितने भी हैं, जिनके 100 सब्सक्राइबर भी है ना, वो भी यहाँ कॉइन बेचने के लिए आता है। जिसके 2000 हैं या 4000 है या फिर 30,000 है, जो भी है, वो टोटल यहाँ पे सेलिंग के मूड से आते हैं। उनको अपना कॉइन बेचना होता है और बस निकलना होता है। कॉइन के बारे में उनको न बताना है और ना इससे रिलेटेड कोई बातें करनी है। इस फील्ड में जो हो रहा है दोस्तों, वो गलत हो रहा है। ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ और आगे आने वाले वीडियो में भी बोलता रहूँगा कि इस फील्ड में बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो लोग इसको कर रहे हैं ना, या तो इस फील्ड को बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेंगे वो लोग, या आने वाले समय में वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि लोग जब जागेंगे, जागरूकता फैलेगी। अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है ये हमारा। और इस फील्ड में जो लोग आ रहे हैं आज की डेट में, वो आना शुरू हुआ है और अभी से ही ये स्कैम जो है होने लगा है कॉइन के पर्पस से। वही थीम जो जैम यूएनसी बीएनसी वाला जो कहानी चल रहा है, तो अभी उसको हम लोग थोड़ा रोकेंगे। हम लोग आज बात करेंगे कि इस बुक को जो छापते हैं या जो छपवाते हैं, वो किस मेथड से छपवाते हैं इस बुक को। क्या समझ में आता है उन लोगों को और क्या हम लोगों को समझाना चाहते हैं, मैं इस पे चर्चा करूँगा। कि जो बुक 2023 में छापी गई, फिर 2024 में छापी गई और अब 25 स्टार्ट है दोस्तों, 25 में भी छपी जाएगी और ये चलता रहेगा। जो 23 में छापी गई बुक, उसको भी हमने 1200 में ख़रीदा, जो 23 में छपी। 24 में जो आई, वो आधा साल तो उन्होंने ऐसे ही ले लिया। अब आधे साल का उन्होंने फिर से 1000 रुपया ले लिया। ठीक है, आपने ले लिया, मगर उसमें आपने छापा क्या? यदि आपने 1.5 साल के बाद बुक को निकाला मार्केट में, तो आपने छापा क्या उसमें? मैं उस पर चर्चा करूँगा आज। तो मैं पहले आपको एक ये 1/4 का है कॉइन, आप इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 मिनटों से छापा गया था, बम्बई और कलकत्ता। इस स्केयर कैटेगरी का है कॉइन दोस्तों, और बढ़िया कॉइन है, कलेक्टेबल है।
ठीक है दोस्तों। और दूसरा 1950 का 1/2। ठीक है दोस्तों, 1950 का 1/2 है, ये भी स्क्वायर है। और एक और है 1/2, ये मुंबई मिंट का है 1951। ये सिंगल मिंट का कॉइन होता है दोस्तों, बॉम्बे से, और ये स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है। ठीक है दोस्तों। और एक और है 1955। ठीक है दोस्तों, 1955 ये मुंबई मिंट का है और ये रेयर कैटेगरी का है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको 4 कॉइन दिखाए हैं, तो इससे ही शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, ये आज की डेट में 1950 का एक कॉइन जो लोग बेच रहे हैं, और इससे पहले जो बेचा गया, और जो आज की मार्केट है, ये दोस्तों 2 साल पहले का कॉइन है। एक्स्ट्रा फाइन में ही लिया था मैंने इसको, और एक्स्ट्रा फाइन में ही है, और ये आगे भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं, इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसको रोकता हूँ मैं अभी। हम लोग चर्चा करेंगे इन 3 कॉइन के ऊपर, 50, 51 और 55, विथ प्रूफ के साथ कि जो इन बुक को छापते हैं उनका मकसद क्या है इस बुक को छापने का। वो सिर्फ सेलर के लिए छापते हैं, या वो अपने लिए छापते हैं कि भाई हमको मार्केट में ये बुक लानी है और बेच देना है, उससे मुनाफा कमा लेना है। बट जो लोग इसे खरीदते हैं ज्ञान के लिए, और साथ में कॉइन भी खरीदते हैं। ठीक है, कॉइन भी खरीदते हैं। अब बुक लेके ज्ञान ले लिए, मगर करेंगे क्या उस ज्ञान का? यदि हम उस पर चले ना रिसर्च, तो हो गया बुक के हिसाब से। ठीक है, मगर हम लोगों को खरीदना है, तो कैसे खरीदेंगे? बुक के हिसाब से ही खरीदेंगे भाई, कि हम 1950 का कॉइन जो है उसमें रेयर और स्क्वायर आता है, मुंबई मिंट का है स्क्वायर है, और कोलकाता मिंट का रेयर होता है, तो हम लोग कैसे लेंगे? तो ये 1950 का मुंबई मिंट का, ये आप देख पा रहे हो, बढ़िया है, कहीं पर किंतु परंतु नहीं है ना दोस्तों? मस्त है, देखने में सब चीज़ है, अक्षर बिल्कुल टनाटन है, 1950 भी है, और मस्त एकदम मिंट मार्क है। ओवर्स रिवर्स दोनों देख लीजिए आप। ठीक है, अच्छा पीस है, तो इस पे हम लोग चर्चा कर लें। और ये भी है, देखिए ये ऑलमोस्ट समझ रहे हैं, ये यूएनसी कंडीशन है, ऑलमोस्ट क्या है ही। ठीक है, और ये है 51 का मुंबई मिंट। ठीक है भाइयों, और ये 1/2 1955 मुंबई मिंट। अब ये जो बुक है दोस्तों, ये आप देखिए, ये बुक आप ये देख पा रहे हैं, जिनका नाम बिल्कुल चर्चित है, इनके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और इनको क्या बोला जाए, इस फील्ड के, नहीं इस बुक के समझिए एक हिसाब से जन्मदाता हैं। और ये जो बुक तैयार की जाती है वो किसके रेफरेंस से तैयार किया जाता है। ये सिंगल पर्सन नहीं है दोस्तों जो कि बुक को तैयार करते हैं, कई लोगों का इसमें मंतव्य होता है, अपना ओपिनियन होता है, सहयोग होता है। क्योंकि ये जो सर हैं ये तो मार्केट में आते नहीं हैं, मार्केट को देखते नहीं हैं, बट मार्केट के साथ हैं, और इनका सहयोग जो करते हैं जो नामी ग्रामी लोग हैं, बड़े बड़े हैं, दिग्गज हैं इस फील्ड में, उनका भी नाम लेना मुनासिब नहीं होगा।
सब समझदार हो चुके हैं और बाकी आप आगे भी समझदार हो जाइएगा। तो हम चर्चा करेंगे इसमें, और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, बट आप इसे देखिएगा ज़रूर और अपना प्यार दीजिएगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे 1950 का, ठीक है दोस्तों, ये 1950 का, ठीक है दोस्तों, ये है 1950 का कॉइन, मुंबई मिंट का, 1950 मुंबई मिंट का। और ये बुक है दोस्तों 2023, यानी 22 और 23, और 23 और 24 का भी मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा आपको कि क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बुक प्राइस जो दिया हुआ है 500 रुपया, यूएनसी कंडीशन में है दोस्तों। क्या ये कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में मिलेगा कहीं? 1950 का कॉइन आज की डेट में 1/2 यूएनसी कंडीशन में क्या आपको मिलेगा? 2023 में मिलता। और हम चलते हैं आगे। दूसरा जो है दोस्तों, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये 2023-24 का जो बुक है ना दोस्तों, ये उसका है, ठीक है। 1950 है, आप देख पा रहे होंगे, और स्केयर है अभी भी, ठीक है, और 1000 है। इधर क्या था दोस्तों? 500। और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में देखिए भाइयों, 75 रुपीज़ ओनली, 75 रुपीज़ ओनली। कब था? 2022 और 23 की बुक में। और अब जो छापा गया है, देख पा रहे होंगे, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वही रेट है, यानी कि 75 रुपीज़। बट यूएनसी कंडीशन में 500 से 1000 हो चुका है। मगर एक्स्ट्रा फाइन में 75 रुपये यहाँ भी है और 75 रुपये यहाँ भी है। तो आप लोग इस पे ज़रा सोचिए कि क्या है ये? क्या जो कॉइन हमने 2022 में लिया, इसको ही लिया, मान के चलते हैं 2022 में हमने इसी को लिया, और इसमें खर्च किए कितने? ये देखिए दोस्तों, और ये जाने माने चैनल जो हैं, नाम नहीं लूँगा, आहत होंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि हम इस पे चर्चा करने के लिए कभी आ जाएंगे। क्यों लूट रहे हैं लोगों को ये? क्या मोटो क्या है? क्या मकसद है आपका? इस फील्ड को बर्बाद करना है? मट्टी में मिलाना है इसको? लोग इसमें इंटरेस्ट लेके आते हैं, इन्वेस्ट के लिए आते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? ये बुक, मैं तो चाहूँगा कि वो सर और जो इस बुक में इन्वॉल्व हैं, वो महाशय, सब कोई इसको ज़रा देखें और इस पे विचार करें। हालांकि कोई वीडियो नहीं बनी है दोस्तों, मगर भगवान जाने, मेरे नज़र में नहीं है, यदि बन भी गई हो तो मुझे नहीं नॉलेज में, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं बोलता इस मैटर को लेकर। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो इस बुक में हो रहा है, क्या इस एक्स्ट्रा फाइन के सिक्के की कीमत 75 रुपये ही है? यदि है 75 रुपया, तो ये फिर इस रेट में क्यों? या फिर मानते हैं 500 रुपये का बेचा, 700 रुपये का बेचा, बट मैंने इतने में लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो उनका नाम भी लूँगा मैं आने वाले एपिसोड में, और उनका ही नहीं, कईयों का नाम लूँगा जिन्होंने मुझे आहत पहुँचाया है। मैं बहुत दर्द में हूँ इस फील्ड में आने के बाद। लोगों ने इमोशनल के साथ खिलवाड़ किया है, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और भाइयों के साथ हो। तो भाइयों, आइए आप इस फील्ड में एंजॉय लीजिए, बहुत मज़ा आता है। यदि आप आएंगे ना, अच्छा लगेगा। मगर कब? जब आप ज्ञान अर्जित कर लीजिए इस फील्ड का, ज्ञान अर्जित कीजिए, देखिए लोगों को। चैनल आप बहुत, अभी आप मैंने बता रहे हैं, अभी आज की मार्केट में बहुत सारे चैनल आ चुके हैं। आप उनको देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आप इसमें इन्वॉल्व होइए। क्या खरीदना है, किससे खरीदना है, क्यों खरीदना है? ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 1/2 1950 का। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है, देखिए ऑलमोस्ट यूएनसी कंडी नहीं कहेंगे, नहीं इसको,
नहीं कहेंगे, AUNC कहेंगे। 1/2 है, ठीक है। 1951। तो 1951 में हम लोग चलते हैं 2023 में, ठीक है। 2023 में ये है ना 51, है ना दोस्तों। ये चलते हैं, स्क्वायर है ये भी, और ये 300 रुपये की वैल्यू रखता था बुक प्राइस के हिसाब से, और ये 75 का एक्स्ट्रा फाइन में, ठीक है भाइयों। अब हम चलते हैं, यहाँ आते हैं 24 के रेफरेंस में आते हैं, ठीक है। 51 आप देख पा रहे होंगे, 51 देख पा रहे हैं, चलते हैं आगे। तो यहाँ तो इनका 700 रुपया हो गया ना, इधर 500 था और यहाँ 700 हो गया। नहीं नहीं सॉरी, 300 था, 300 था और ये 700 हो गया यहाँ। मगर एक्स्ट्रा फाइन में 75 है और यहाँ भी 51 दिखेगा बराबर, बिल्कुल दिखाने में कोई वो नहीं करूँगा। बड़ी बनेगी दोस्तों, आप इसे बहुत बारीकी से देखिएगा, समझिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आपको कैसा लगता है? हाँ, बकवास लगे तो कमेंट्स में लिखना भी है कि बाबू बकवास लग रहा है, ठीक है भाइयों। ये 51, 700 रुपये, ये 2024 का है, और ये 75, और यहाँ भी है 75। 300 था, ये 700 हो गया, मगर ये 75 में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। इसके साथ भी यही हुआ है, 75 है और यहाँ भी 75 है, 1000 हो गया, ये 700 हो गया, मगर यहाँ 75 रुपये और ये भी 75 रुपये। और चलते हैं आगे, एक और है ये 1955 मुंबई मिंट, देख पा रहे होंगे, देखिए कंडीशन है ना, बिल्कुल बढ़िया है। ये मेरा बाइंग है दोस्तों, घबराइएगा नहीं, मुझे इसको सेल नहीं करना है, ठीक है। ये 1955 मुंबई मिंट, 1955 मुंबई मिंट, ये चलते हैं यहाँ, देख पा रहे 1955 मुंबई मिंट। आगे बढ़ते हैं, रेयर है दो, है ना, मुंबई मिंट है, 2000 है, यहाँ 2000 है और 500 रुपये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 500 रुपये और वेरी फाइन में तो फिर 200 रुपये है ना। और यहाँ है 1955, चलते हैं, देखिए दोस्तों, ये बम्बई मिंट है और ये भी बम्बई मिंट है, 2000 इधर और यहाँ क्या हो गया 2500 हो गया, यहाँ 500 एक्स्ट्रा फाइन में, और ये इधर भी 500 है, ये 2024 का। तो कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने ये बुक लिखी, हालांकि बुरा लगेगा उनको, मैं बोलूँगा ही नहीं बुरा, मगर उनको समझना होगा कि आपने क्या देखा। जो 22 में 23 में था वो क्या 24 में था? और जब था तो इधर 2000 था तो इधर 2500 क्यों आया? ठीक है, ये आया, अच्छी बात है, इम्प्रूव करिए, मिलते भी नहीं है ये जल्दी, ये भी है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी नहीं मिलते सिक्के, ठीक है, नहीं मिलते ये। मगर हाँ, ये क्या 75 के लायक है कॉइन एक्स्ट्रा फाइन का? यूएनसी किधर है भाई, किसके पास है? और कोई नहीं दोस्तों, ये जो स्कैम चल रहा है ना, अभी जो कॉपर निकल के आ रहे हैं ना, यूएनसी यूएनसी जेएम फलाना चिलाना, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉइन भी ला दे मार्केट में, जो अभी तक नहीं आए, समझ रहे हो, जो अभी तक नहीं आए वो उसको भी लेके आ जाएंगे। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल में, ये है ना 1950 का है ये मुंबई मिंट, देखिए आप, है ना, बिल्कुल मस्त है सब, एक्स्ट्रा फाइन ही है सब, एक्स्ट्रा फाइन ज़बरदस्त है। इसको इससे नीचे का यदि
उपाधि दिया जाए तो वो गलत होगा। देखिए, ये सिक्के के साथ क्या बोलते हैं, जाती हो जाएगी। इससे नीचे कोई बोलता है तो एक्स्ट्रा फाइन के नीचे यदि कोई आके बोले तो इसके साथ, इसके कंडीशन के साथ जाती हो जाएगी। तो ये देखिए, है ना। अब आने वाले समय में कहीं ये भी ना आ जाए जेम तेम बन के। तो जब जेम तेम बन के ये आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो मेरे जैसे ऐसे सिक्कों का संग्रह करके बैठे हैं उसके साथ क्या होगा। ये 75 रुपये इधर रेट आपने दिखाया है, आप लोगों ने मिल के बनाया है, ये किसी एक पर्सन में नहीं बनाया। ये सोसाइटी है और उधर इन्होंने मिल के बनाया है इस बुक को। भाई जिन्होंने लिखा ये, इधर तो नाम आप लोगों ने देख ही लिया, मगर उसमें सहयोग रहता है काफ़ियों का, जो बंद कमरे में बन के बिल्कुल होता है काम ये सब, क्या किसका रेट क्या निर्धारित किया जाएगा। तो आप लोग जो है इस फील्ड में करना क्या चाहते हो, लोगों को लाना चाहते हो या लूट के बस लोगों को मार देना चाहते हैं। जो इन्वेस्ट के लिए आए हैं इस फील्ड में, भाई मैं तो संभल गया, मेरे साथ जो हुआ है ना मैं उसको मेंटेनेंस करके मैं इस्टेब्लिश्ड हूँ। मगर उनका क्या होगा जो इसको अपने दिलो और जान से लेके सीरियस मूड में कलेक्शन कर रहे हैं इन्वेस्ट के तौर पे, उसके साथ क्या होगा। उसके साथ तो गलत होगा। मेरा कहने का मतलब ये था, इतना घुमा फिरा के जो आए हम लोग, इतना डीपली जाने के बाद, कि यदि आपने किसी सिक्के का प्राइस यूएनसी में 500 रखा है तो क्या वो एक्स्ट्रा फाइन में 75 रुपया की वैल्यू रखता है। जिसका दाम 2500 रुपया है वो 500 रुपया के काबिल है एक्स्ट्रा फाइन में। यदि है तो मार्केट फिर इसी हिसाब से चलना चाहिए। गलत बोलूँगा तो बताओ आप मुझे, मार्केट फिर बुक के हिसाब से चलाइए आप। मगर जब इनको बेचना होता है ना तो क्या कहेंगे, बुक में तो भाई 2000 2500 है, मगर बुक के हिसाब से थोड़ी बिकता है माल। तो भाई जब बुक के हिसाब से माल नहीं बिकता है तो फिर इसका ज़रूरत क्या है, मुझे ये बताओ आप मुझे बिल्कुल जो भी बोलना हो मेरे कमेंट्स में आके बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। क्या इसकी ज़रूरत है, और जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसका वास्ता क्यों देते हैं कि रडप्पा जी के बुक में इस कॉइन को इतनी रेट में दिखाया गया है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा कि क्यों इसका रेफरेंस दे के आप कॉइन को बेचते हैं। जब इसका कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्यों देते हैं। क्या 75 रुपया में कॉइन मुझे कोई देगा, मैं लूँगा एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के कॉइन 75 रुपये में, दे दो मुझे 100 200 कॉइन यदि हैं किसी के पास तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मगर ये नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो इस बुक में या जो अभी छापा गया 24 में क्यों ऐसा किया जाता है। आप इस सोसाइटी में इस फील्ड में खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ, कि जो इसमें आ रहे हैं उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इस फील्ड के जन्मदाता मैं कह सकता हूँ कि आप लोग हैं जो सीनियर हैं, और इस फील्ड को कैसे चलाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, लोगों के बीच कैसे लाया जाए इसको सहजतापूर्वक, आप उस पे ध्यान दीजिए। मैं आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस फील्ड को सकारात्मक कीजिए
और लोगों के मन में जो द्वेष पैदा हो रहा है या होने वाली सिचुएशन बनी हुई है, इसको आप लोग ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। वो आप लोगों के माध्यम से ही हो सकता है। मैं तो अभी बच्चा हूँ इस फील्ड में, बिल्कुल मेरा तो जन्म ही हुआ है, समझ लीजिए मैंने आज जन्म लिया है, और मुझे इस फील्ड का दुख और दर्द बड़ा महसूस हो रहा है। चलिए, बात तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, बट इतना टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। मेरी वीडियो को लोग देखते भी हैं, जो सीनियर लोग हैं वो लोग तो भाव भी नहीं देते हैं मेरी वीडियो को, बट मैं जानता सबको हूँ और मुझे भी सबको ही जान रहे हैं लगभग। जो जितने भी सीनियर यूट्यूबर हैं, भाइयों अपना प्यार दिखा दिया करो यार, कम से कम एक कमेंट्स कर दो मेरे इसमें आके कि भाई मुझे भी आप लोग, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, साहस बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग आपका लाइक वगैरह देख के। तो भाई मैं आप लोगों का भी लाइक देख के मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं और अच्छा प्रयास करूंगा। और पता नहीं ये किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ हो किसी के प्रति तो मुझे माफ़ करिएगा, मगर हाँ, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ज़रूर दूंगा, उसके लिए आप मुझे माफ़ करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं। एक चैनल है जो राजू भाई ओल्ड कॉइन के नाम से था, उस बंदे ने इस मार्केट को बिल्कुल कचरा कर दिया है, मगर उसके लिए बोलने के लिए बहुत कम लोग आए। जितने भी यूट्यूबर भाई हैं सीनियर लोग, उनको इस विषय में हमेशा बोलना चाहिए। यदि इस सोसाइटी में कोई आता है इस ढंग का आदमी, तो उसके लिए तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए या उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। और उस बंदे ने कई लोगों के साथ इतना फ्रॉड कर दिया है कि ना तो उसका कमेंट्स बॉक्स खुला होता है, ना वो व्हाट्सएप में जिसका पैसा एक बार ले लिया दोबारा उसका फ़ोन नहीं उठाएगा, ब्लॉक हो जाता है। मैं और उसका दूसरा चैनल जो है ना, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये है उसका दूसरा चैनल, ओल्ड कॉइन रेयर एंड वेरी एक्सपेसिव कॉइन। ये भाई साहब का नंबर है, इधर आइए। और ये उनका डीपी जो है चेंज हो चुका है, पहले उनका खुद का डीपी था। और ये भाई साहब जो है हमेशा सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं। जिनको यदि चैनल समझ में ना आए कि कौन है, तो कृपया इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। इनको सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम है, वो हर एक वीडियो में इस तरह की करते हैं। ठीक है भाइयों, ये जो बंदा है बहुत फ्रॉड टाइप का है, इससे दूरी बनाएं। यदि ऐसा कोई आप देख रहे हैं, इसको आप बिल्कुल उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बंदे ने मेरे सर्किल के कई भाइयों का पैसा रखा है, 5,000 2,000 10,000 इस तरह करके, फ़ोन नहीं रिसीव करता है। तो भाई साहब ये तो हो गया आपका। और आगे भी मेरी जो मुहिम है लोगों के प्रति, लोगों को बचाना स्कैम से, फ्रॉड से, धोखाधड़ी से, और इस फील्ड में कैसे आइए, बिल्कुल पहले ज्ञान को अर्जित कीजिए, उसके बाद आइए, बड़ा मज़ा आएगा। आप लोग आइए और एक एक एल्बम ज़रूर बनाइए, मेरा निवेदन यही रहेगा। ठीक है भाइयों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और इस महाशय का कमेंट्स भी बंद है इधर, ठीक है। और ये क्या, जो भाई साहब अपना कमेंट्स यदि खुला नहीं रखते, आप उधर जाना मत, दिमाग मत लगाओ, बेशक मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाइयों, और आगे उन लोगों के साथ भी होगा, उनका भी मैं चर्चा करूँगा जिन्होंने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है इस फील्ड में, जिनको मैंने अपना भाई जैसा समझा, उनके गाइडलाइन के हिसाब से मैंने बाई किया। मैं उनके बारे में भी चर्चा करूँगा आने वाले एपिसोड में। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा कमेंट्स में। ठीक है भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।